नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को होने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, क्या उपाय करने चाहिए, हम उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये पर्टिकुलर जो ग्रहण है ये बहुत खास है। और ये ग्रहण खास इसलिए है क्योंकि दो तीन चीज़ें इस ग्रहण के साथ हो रही है जो कि जनरली चंद्र ग्रहण के साथ नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो चंद्र मेरे मन का कारक है, चंद्र मेरे फीलिंग्स का कारक है, चंद्र इमोशंस का कारक है, चंद्र पानी को भी डिनोट करता है। जो मेरी बॉडी में पानी है वो 70% मनुष्य की बॉडी में 70-75% पानी है। सो जब भी पूर्णिमा होती है या जब भी अमावस्या होती है तो मेरे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत पीक पे होते हैं। आइदर मैं बहुत डिप्रेसिव फील करता हूँ या मैं बहुत ओवर एक्साइटेड फील करता हूँ। सो इट इज़ ऑल बिकॉज कि मेरी बॉडी में 70% पानी है और चंद्र इज वाटर, चंद्र इज पानी। सो वेन एवर देर इज अमावस्या एंड पूर्णिमा, सो दिस हैपन्स। नाउ इस पर्टिकुलर चंद्र ग्रहण के साथ क्या हो रहा है, देखिए, वेन एवर देर इज ए चंद्र ग्रहण इट मीन्स देर इज समथिंग नेगेटिव ऑन द मून। मून पे, चंद्र पे छाया पड़ रही है। जब मून पे छाया पड़ रही है तो वहां पे मून का जो बेसिक नेचर है, तो इमोशंस पे एक छाया पड़ रही है, फीलिंग्स पे एक छाया पड़ रही है। हो सकता है कि कहीं ब्रेकेजेस हो, कहीं डिप्रेशन हो। सो दिस जनरली हैपन्स ड्यूरिंग ग्रहण पीरियड। अब पर्टिकुलरली ये खास क्यों है और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ग्रहण क्यों है, क्योंकि ये ग्रहण चंद्र और केतु की युति बनी रहेगी। ये ग्रहण एक तो सबसे पहले कन्या राशि में हो रहा है, आपकी स्वयं की राशि में हो रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रह आपकी राशि में हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि केतु आपकी राशि में ही पहले से विराजमान है, उसके साथ चंद्र ज्वाइन करेंगे। सो देयर विल बी कंजंक्शन ऑफ मून एंड केतु इन कन्या राशि, जो कि आपकी स्वयं की राशि है। दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है कि इस चंद्र और केतु की युति पे मंगल की 8वीं दृष्टि होगी। नाउ केतु एंड मंगल की बात करें तो दीज टू आर सेपरेटिव प्लैनेट्स। इनकी जो टेंडेंसी होती है वो चीज़ों को अलग करने की होती है, इनको सेपरेट करने की होती है, विच्छेदात्मक जिसको मैं कहूँ उस वो टेंडेंसी होती है। ये बड़े क्रूर प्लैनेट्स है, ये बड़े ड्राई प्लैनेट्स है, ये इमोशनलेस प्लैनेट्स है, इनमें फीलिंग्स नहीं है, केतु और मंगल की। तो ऐसे दो पावरफुल प्लैनेट्स की जब दृष्टि पड़ेगी, एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट, एक बहुत ही टेंडर प्लैनेट, जो कि प्यार का कारक है, जो कि अनकंडीशनल लव का कारक है, जो कि केयर का कारक है, जो कि मदर का कारक है। सो जो मून है वो कंप्लीटली अफेक्टेड होगा। सो दैट इज वाई दिस ग्रहण इज वेरी सेंसिटिव और ये बाकी ग्रहणों से अलग हटके हैं। नाउ ये ग्रहण चूंकि कन्या राशि में हो रहा है तो कन्या राशि के लिए अभी किस तरीके के परिणाम होंगे, क्योंकि ये आपके लग्न भाव में हो रहा है, ये आपके फर्स्ट भाव में हो रहा है। तो इसमें दो चीजें, जो पहले मैं अच्छी चीज की बात करूंगा और फिर किस चीज की केयर करना है हमको उसकी बात करेंगे। देखिए, इस ग्रहण में क्या हो रहा है कन्या राशि वालों के लिए, फाइनेंशियली तो आपको गेन्स होंगे। पहली चीज, क्यों गेन्स होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। सो आपको ये कहीं ना कहीं से गेन्स जरूर करवाएगा। क्या पैसा रुका हुआ है या प्रमोशन है या ऑफिस है या बिजनेस है। सो गेन्स के हिसाब से बात करें, फाइनेंशियल गेन्स के हिसाब से बात करें तो गेन्स तो आपको होंगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट। नाउ किन चीजों का ध्यान रखना, ये जो पीरियड है ना पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत डेलिकेट सा पीरियड है, क्योंकि क्या है, ये इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको एक खुद के बारे में एक डर लगा रहेगा कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप थोड़े डिप्रेसिव मोड पे जाओगे, आप थोड़े बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के मोड पे जाओगे, आप अपने बारे में बहुत क्रिटिकल हो जाओगे। अपने बारे में क्रिटिकल मतलब अपने को ही कोसते रहना कि यार मैंने उस टाइम ये गलत किया, मैंने उस टाइम ये गलत किया, मैं वो स्टेप ले सकता था, मैं तो उस चीज में परफेक्ट ही नहीं हूँ। एंड किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट जो लाइफ में हुए हैं, नेगेटिव इवेंट जो लाइफ में हुए हैं, उसके लिए खुद को दोषी ठहराना, दैट इज you're going to be very critical about yourself. You're getting into mode of self pity. अपने आप को ही एक उस मोड में ले जाना कि सभी का भार अपने पे लेना और अपने को एक दया का पात्र समझना, दैट इज सेल्फ पीटी। ओवर थिंकिंग, कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग, उसके कारण क्या होगा कि आपका जो आपके मन में ही आपको देखने का जो सेल्फ वर्थ है या सेल्फ रिस्पेक्ट अपने खुद के बारे में, वो इतना लो होगा इस पीरियड में, क्योंकि आपको लो हो जाएगा इस पीरियड में, क्योंकि मून इज गेटिंग कंप्लीटली अफेक्टेड एंड इट इज हैपनिंग इन द कन्या राशि, आपकी खुद की राशि में, और वो भी लग्न भाव पे। सो ऑन द माइंड, सो इस यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, एक अज्ञात भय, ये सब आपको इस दौरान
इस दौरान फील होगा। फिर इस चीज के कारण क्या होगा, सी ऑल्सो दिस इज द वन पार्ट। नाउ दूसरी चीज क्या होगी कि आप बिकॉज ऑफ ऑल दिस हेल्थ पे फर्क पड़ेगा आपके। सो आपको एक तो आपके बिहेवियरल में चेंजेस लाके ये करना है कि आपको मोटिवेटेड रहना है, बिकॉज दिस विल बी अ टाइम यू विल बी हाईली डीमोटिवेटेड बिकॉज यू बीइंग सेल्फ क्रिटिकल। सो बिहेवियर में चेंजेस लाके आपको क्रिटिकल नहीं होना है, आपको चीज़ों को एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखना है। इफ एनीथिंग नेगेटिव हैज हैपेंड, इट हैज आल्सो गॉट अ पॉजिटिव साइड टू इट, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। सो वो आपको चीज़ें देखना है, यू हैव टू लुक द थिंग्स इन टू करेक्ट पर्सपेक्टिव, और उसमें भी आपको अच्छी चीज़ देखना है, बिकॉज वॉट एवर रॉन्ग हैज हैपन और वॉट इज नेगेटिव हैज हैपन, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग इन टू इट एंड यू ऑल नो दैट। सो इन चीज़ों का ध्यान रख के आगे बढ़ना है। थोड़ा सा कॉशियस वाला पीरियड है, सी आई टेल यू, कन्या राशि में ही हो रहा है तो ये थोड़ा कॉशियस वाला पीरियड है। प्लस शनि मंगल की युति आपके 6th हाउस में पड़ी है, तो 6th हाउस में हो रही है, तो आपको हेल्थ के बारे में लेके बहुत इशू, मतलब हेल्थ की चीज़ें, कोई चीज़ क्रॉप हो सकती है, तो हेल्थ को लेके आपको बहुत ध्यान देना है। सो दिस इज टू थिंग्स। सो यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, वी विल बी गेट इन टू ओवर इमोशनल, खुद के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, और ऐसा अपने आप को उस मोड में ले जाओगे कि मेरे साथ कुछ होता ही नहीं, मेरे साथ सब बुरा ही करते हैं, और मैं वाकई में दया का पात्र हूँ, मैं जितना चाहता हूँ मेरे को हर समय मिलता नहीं है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज हेल्थ, बिकॉज शनि मंगल युति इज हैपनिंग इन टू योर सेकेंड हाउस। तो इन दोनों चीज़ों का इस पीरियड में आपको बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अगर गुरु की बात करें तो गुरु आपके जो सेविंग फेस है, एक तो गेंस मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि आपके गेंस फाइनेंशियली आपको कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियली आपको गेंस होंगे। जो एक सेविंग फेस होने जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम 1 महीने में चेंज होने जा रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं कि गुरु आपके अभी 8th हाउस में है, जो कि 1 में से 9th हो जाएंगे। जैसे ये 9th में हो जाएंगे, ये जो आपकी डिप्रेसिव टेंडेंसी है, या वो जो आप नेगेटिव थिंक फील कर रहे हो, क्योंकि वो पंचम दृष्टि से अपने लग्न भाव को देखेंगे, तो ये पीरियड 1 में से जो आपका पीरियड है वो कंफर्टेबल पीरियड शुरू होने वाला है। जो चीज़ अभी तक डार्क चल रही है, कंप्लीट डार्क चल रही है, जहां आपको कहीं ग्रीनरी नहीं दिख रही है, वो आपको एक होप दिखने लगेगी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोटिवेटेड, एंड आपकी जो लाइफ है, जो डिट्रैक्ट हो गई है या डिरेल हो गई है, दैट विल स्लोली स्टार्ट कमिंग इनटू द प्रॉपर शेप एंड इन प्रॉपर डायरेक्शन। सो कन्या राशि, डिफिकल्ट पीरियड इन टर्म्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ पीटी एंड क्रिटिकल फॉर सेल्फ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ओवर क्रिटिकल मत होइए, ओवर थिंकिंग मत होइए, लेट द थिंग्स हैपन्स बाय देयर ओन वे, डोंट रश, डोंट फोर्स, एंड थिंग विल अल्टीमेटली फॉल इन प्लेस। जो अच्छी फेज है, मैंने बताया कि गुरु फेवरेबल होने जा रहे हैं, और हेल्थ इश्यूज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ को लेके कोई भी इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड या लेट गो वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्या राशि। नाउ व्हाट इज टू बी डन, सी कन्या राशि के लग्न भाव में हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको शिव जी की उपासना करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मून इज गेटिंग अफेक्टेड। सो शिव जी की उपासना, ओम नमः शिवाय का आप डेली जाप करिए, अभी भी करिए और करते रहिए, ये इसको छोड़िए मत, बिकॉज ग्रहण के जो इफेक्ट्स होते हैं वो अगले 2-3 महीने के लिए होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ग्रहण का पीरियड, मैं हर राशि वालों को ये बता रहा हूँ कि ग्रहण का पीरियड का अगर बेस्ट रिजल्ट्स हैं, तो अगर आपको यूटिलाइज करना है तो ग्रहण के पीरियड को यूटिलाइज करिए, जो कि 4, साढ़े 4, 5 घंटे का पीरियड है। इसमें कम से कम 1 घंटा ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, साधना कीजिए। जो भी डेली आप मंत्र पढ़ते हैं, जिस भी कुल देवी की पूजा करते हैं, आपकी ग्राम देवता पूजा होंगे, कुल देवता की पूजा होगी, जो भी आप डेली करते हैं, आप जो आपके पूज्य देवता हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, उनको इस पीरियड में जरूर करिए, बिकॉज जो भी चीज़ हम ग्रहण के दौरान करते हैं, ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और ज़्यादा जल्दी फलित होती है, और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मल्टीफोल्ड होते हैं। तो ग्रहण में ये सब करने चीज़ें से वो चीज़ अब में और सिद्धि आ जाती है, और ग्रहण वो पावरफुल हो जाते हैं, जो कि पुनरावृत्ति हो जाती है, जिसको कि मैं रिजुनोवेशन कहता हूँ। वो पूरी मंत्र जो हम रोज डेली करते हैं, वो अगर ग्रहण के दौरान भी उसको हम करें, तो पहली और एक चीज़ तो और है कि जितने मैं करूँगा उससे मेरे को 108 टाइम्स उसका ज़्यादा फल मिलता है। सो नेट व्हाट आई एम टॉकिंग इज, ग्रहण के दौरान मिनिमम 1 आवर, इफ यू कैन डू मोर
that is well and good, that will be great, but at least 1 hour sit quietly and recite this mantra, do sadhana, do aradhana, do mantra siddhi, and it will be a great help for you in terms of your peace of mind, in terms of your health, in terms of your mental stability. That is very important and which is not there. सो मेंटल स्टेब अभी आपको जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो एक मेंटल स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी आप कंप्लीटली कन्फ्यूजन में हो, किस डायरेक्शन में जाना है कुछ पता नहीं है, एक फियर, अननोन फियर है, एंड एवरीवेयर इट इज़ अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर, बिकॉज जो मून पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी राशि पे आ रहा है, सो इट इज़ बाउंड टू हैपन, बट nothing to worry about. Things are going to change after 1 month. As the Guru changes from 1st of May, it will come in 9th house, so things will go better. और इस टाइम भी अगर हम ये सब कुछ जो बिहेवियरल चेंजेस मैंने बताए हैं वो वैसे करते हैं और शिव जी की उपासना करते हैं, ग्रहण के दौरान उपासना करते हैं अपने भगवान की, तो ये जो चीज़ें इल इफेक्ट्स है, इसमें भी हमको मन की शांति मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, एक जेस्ट मिलेगी, आप मोटिवेटेड रहोगे. So this is all about Kanya Rashi because this Grahan is happening on Kanya Rashi. So you will have to be cautious and take care of yourself. Go slowly, go patiently. Things will turn out better and you will come out with flying colors. Thank you so much. Bye and take care.